रामू, तुम्हें कुछ काम मिला क्या? नहीं मालिक, मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं शिव जी के मंदिर आया था, मैं बहुत परेशान हूँ मालिक, मुझे कोई काम नहीं मिला। मेरे सेठ जी हैं, वो तुम्हें कुछ काम दे देंगे, तुम आना मेरे पास और मैं तुम्हें कुछ काम दिला दूँगा। बहुत बहुत उपकार मालिक आपका, आपने मेरे गरीब रामू के बारे में इतना सोचा। और दोपहर को वो अपने सेठ जी से मिलाता है, ये बहुत ईमानदार रामू है, आप इसे काम दे दीजिए। फिर सेठ जी बोलते हैं, मेरे पास कुछ कंबल रखे हुए हैं, उन्हें तुम्हें शहर ले जाकर बेचना होगा, कुछ मुनाफा तुम ले लेना, कुछ मुझे दे देना, दोनों का काम हो जाएगा। काम अच्छा रहा तो आगे और भी तरक्की करेंगे, बहुत सारे ब्लैंकेट दूंगा। अभी थोड़े कंबल देकर तुम्हें भेज रहा हूँ शहर, 4-5 कंबल ले जा लेना, उसके बाद तुम्हें ज़्यादा देंगे, हम दोनों मिलकर खूब कमाएंगे, तुम ईमानदारी से अपना काम करना। रामू बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, सेठ जी आप परेशान मत होइए, मैं पूरी लगन से अपना काम करूँगा। ठीक है रामू, जैसा सेठ जी कह रहे हैं वैसा तुम कर लेना, ठीक है, चले जाना। ठीक है मालिक, आप लोग जैसा बोले मैं वैसा ही करूँगा, मैं पूरा मेहनत करके दिन रात एक कर दूँगा और आपका काम पूरी ईमानदारी से करूँगा, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगा। रामू बहुत खुश हो जाता है कि मुझे कुछ काम मिल गया और वह खुशी खुशी जाकर ये बात अपनी माँ और अपनी धर्मपत्नी को बताता है। बेटा तुझे कुछ काम मिला? हाँ माँ, मुझे काम मिल गया, शहर में जाकर कंबल बेचने का काम मिल गया है। ठीक है। पत्नी बोलती है, ध्यान से जाना, शहर है, वहाँ पर सोच समझ कर काम करना, बहुत लूट होती है वहाँ पर, तुम परेशान मत हो। भगवान मेरे पास तो मेरे शिव जी हैं, जिसके सिर पर भोलेनाथ का हाथ होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वो शिव जी का नाम लेकर बस पकड़ के शहर चला जाता। शहर में वह ब्लैंक कंबल बेचने लगता है। जैसे ही वह कंबल बेचता है बहुत खुश रहता है कि हे भगवान सब कुछ अच्छा हो जाए। शंकर जी का नाम लेकर वह अपनी दुकान में बैठे रहता। उसको पानी प्यास लगती है। रामू जैसे ही पानी पीने के लिए जाता है और तो उसकी कंबल चोरी हो जाता है। हे भगवान मेरा कंबल कहाँ गया? उतने में वहाँ उसको एक फल वाला दिख जाता है। उसके भाई तुमने मेरा कंबल दिखा क्या? मैं शहर पे नया हूँ और मेरा कंबल चोरी हो गया, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे क्या पता तुम कहाँ से आए हो, क्या आए हो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अभी फ्रूट घूमते घूमते फल बेच रहा था। तुम जाओ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखा दो। नहीं नहीं, वो मेरे मालिक बहुत चिल्लाएंगे, मैं तो दूसरे का कंबल लेकर बेचने आया था, वो तो मेरा नहीं था, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम मेरी मदद करो, तुमने देखा है तो बता दो। नहीं बोला ना भाई, नहीं देखा मैंने, तुम जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखा दो। रामू रोते रोते जाता है और बोलता है, ओ भैया मेरा कंबल चोरी हो गया, मैं शहर में नया आया हूँ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। पुलिस बोलती है, और कोई काम धंधा नहीं है क्या जो हम तुम्हारा कंबल ढूंढे? यहाँ काम की कमी है क्या जो तुमने कंबल चोरी करवा के बैठा है? बस यही काम बच गया तुम्हारा, कंबल ढूंढे? शहर में नए थे तो होशियारी से रहना था। ऐसा बोलते रामू बहुत रोते रोते पुलिस स्टेशन के बाहर आता तो वहाँ उसे एक शिव जी का मंदिर दिखता। रामू फिर भी रोते रोते नम आँखों से जाता और शिव जी के पैरों में गिर जाता, जोर जोर से रोने लगता। भोले बाबा मेरी मदद करिए, भोले बाबा हर हर महादेव मेरी मदद करिए, मेरे कंबल चोरी हो गए, मैं सेठ जी को क्या जवाब दूंगा, मेरे कंबल चोरी हो गए, मेरे मदद करिए भोलेनाथ। अब मेरा कोई सहायता करने वाला नहीं, सिर्फ आप पे भरोसा है महादेव, कुछ तो करिए महादेव। ऐसे रोते रोते वो वहीं सो जाता है। रात को शंकर जी उस चोर के सपने में आते हैं जिसने वो कंबल को चोरी किया था। उसके सपने में आते हैं, क्यों तूने मेरे भक्त को परेशान किया, उसके कंबल चुराए? महादेव मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, तुझे तो मैं ऐसा दंड दूंगा ना कि कभी भूल नहीं पाएगा, तीसरे नेत्र खोलूंगा भस्म हो जाएगा, माफ़ कर दो प्रभु, माफ़ कर दो। उसका क्या, रामू का क्या, मैं कभी किसी का कुछ सामान नहीं चुराऊंगा, माफ़ कर दो भोले बाबा। बोले कल, महादेव ने बोला कल तू खुद लेकर जाएगा कंबल और रामू का, और पुलिस स्टेशन में देकर आएगा, पुलिस को देकर आएगा। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ महादेव ऐसा ही होगा। और वो उसकी नींद खुलती है, उसे याद आता है कि मैंने चोरी किया था। वो दौड़ते दौड़ते कंबल लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और बताता है कि मैंने रामू का ये कंबल पूरा चुराया था। पुलिस बोलती है तो चमत्कार हो गया। तो वहाँ पर खड़ा हुआ हवलदार बोलता है कि हाँ हाँ, रामू बहुत ही बड़ा पुलिस का भक्त है, मैंने उसे देखा, वो शिव मंदिर में ज़ोर ज़ोर से रो रहा था कि महादेव मेरी मदद करिए, महादेव मदद करिए। तो ये तो चमत्कार हो गया, भगवान खुद आए हैं उसके पास कृपा करने। चलो हम सब चलते हैं
सीधे महादेव के मंदिर, भोले बाबा के मंदिर चलते हैं, वहीं रामू को उसका कंबल लौटा देंगे। चोर भी जाता उदास मन से और फिर वह सब पुलिस बोलते, रामू तुम्हारी भक्ति में शक्ति थी, भगवान भोलेनाथ ने खुद ही तुम्हारा कंबल देने वापस आए हैं, ये लो अब अच्छे से हिफाजत से रखना, बहुत बहुत धन्यवाद। पुजारी जी बोलते हैं मंदिर में खीर पूड़ी प्रसाद बन रही है, खा कर जाना और भगवान का धन्यवाद कि तुम्हारा कंबल मिल गया। और पुजारी जी बोलते हैं कि यहाँ पर एक सेठ जी हैं जो गरीबों को कंबल बांटने वाले हैं, वो आने वाले हैं, तुम उन्हीं को अपने सारे कंबल बेच देना, मैं बता दूंगा ये गांव से शहर आया है। तो बोलता आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी, आपने इतना एहसान किया। फिर वो सेठ जी आते हैं और वह कंबल उनको भिजवा देता है, पूरे